हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 37वीं वर्कशीट जिसका विषय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर का है। बच्चों, हम रोज़ाना अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं और ये सब हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, यानी हम इनको अपने आसपास जो दुकानें हैं उनसे ख़रीद लेते हैं। लेकिन वास्तव में इनमें से कुछ ही वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे घर के आसपास बनती हैं। बाकी अन्य सभी वस्तुएं किसी दूसरे स्थान पर बनती हैं और वो यातायात के माध्यम से हमारे गली तक, हमारे मोहल्लों की दुकानों तक पहुंचती हैं। और यातायात के वे सभी साधन जो इन वस्तुओं को पहुंचाते हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रक, बस, मालगाड़ी, रेलगाड़ी, जहाज़ आदि आदि। ये सभी साधन किसी न किसी मार्ग द्वारा हमारे पास आए होते हैं। जैसे रेलगाड़ी और मालगाड़ी है वो पटरी पर चलती है, और ट्रक है, बस हैं, ऑटो रिक्शा हैं या और कोई भी मालवाहक वाहन हैं, ये सभी सड़कों पर चलते हैं। तो सड़कों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महत्व है और भारत का नाम उन देशों में शामिल है जिनमें दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल फैला हुआ है, यानी पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है किसी भी देश के किसी भी कोने में जाने के लिए। और भारत में ये सड़क जाल, यानी भारत में सड़कों की जो लंबाई अगर हम सारी सड़कों की नापें तो ये लगभग 56 लाख किलोमीटर बनती है। आगे है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। भारत में रेलों के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है मालगाड़ियों में भरकर, लेकिन इसकी तुलना में भारत में अब सड़कों द्वारा अधिक माल की ढुलाई होती है, यानी सड़क के रास्ते से ज़्यादा माल रेलों की तुलना में भारत में पहुंचाया जाता है, क्योंकि रेल छोटे शहरों तक, छोटे कस्बों तक, छोटे गांवों तक, गली मोहल्लों तक ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होना संभव नहीं है। तो हर एक छोटे छोटे गांव तक भी सड़कों द्वारा उनको जोड़ दिया गया है और अब उन सड़कों पर आसानी से माल को वाहन में डालकर ढोया जा सकता है, जिससे रेल परिवहन की तुलना में सड़क जो परिवहन है, यानी सड़क के माध्यम से जो यातायात के साधन चलते हैं, उनका महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसके कुछ कारण वर्कशीट में दिए गए हैं। तो आइए इनके कारणों को जान लेते हैं। पहला कारण है, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है, यानी रेलवे लाइन को बिछाने में जितना खर्चा आता है उसकी तुलना में सड़क बनाने में बहुत कम खर्चा आता है। नेक्स्ट है, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, यानी भूमि का ऐसा भाग जो ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ा मेढ़ा है, पथरीला है, ऊंचा नीचा है, उस पर सड़कें ज़्यादा आसानी से बनाई जा सकती हैं रेल की पटरी बिछाने की तुलना में, क्योंकि सड़कों को आसानी से कहीं पर अगर गड्ढा आ गया है या पहाड़ी आ गई है तो सड़क को मोड़ा जा सकता है आसानी से, तो सड़क में मोड़ दिया जा सकता है। लेकिन जब रेल की पटरी बिछाई जाती है तो उसमें तीखे मोड़ नहीं बनाए जा सकते। आगे है, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं, यानी जहां बहुत अधिक ढाल हो, पहाड़ी पर चढ़ना हो या पठार पर चढ़ना हो या उतरना हो, तो वहां पर रेल का चढ़ पाना और रेल का उतर पाना, या उतरते में रेल को बीच में अगर रोकना पड़े तो उसका रुक पाना संभव नहीं होता है, और इसलिए उन जगहों पर सड़कें ज़्यादा कामयाब हैं और उन जगहों पर आसानी से सड़कें बनाई भी जा सकती हैं। इसके बाद है, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है, यानी अगर हमें कम व्यक्तियों के लिए सामान पहुंचाना हो, मान लीजिए हमको 50 लोगों के लिए ही कोई सामान ले जाना है, तो हम वहां ट्रेन की तुलना में ट्रक में या छोटे टेम्पो में सामान ले जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि रेल बहुत बड़ी होती है, उसमें अनेक सारे डब्बे होते हैं, तो कम लोगों के लिए बड़ी ट्रेन से सामान ले जाने से अच्छा है कि छोटे वाहन में ही कम सामान को आसानी से पहुंचा दिया जाए। ये कम खर्चीला होता है अपेक्षाकृत रेल से, जब हमें कम सामान पहुंचाना हो। इसके बाद है, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। बच्चों, आपने ऑनलाइन शॉपिंग साइट के बारे में सुना होगा। ये घर तक सामान को पहुंचाने का काम करती हैं और घर तक सामान पहुंचाने के लिए ये सड़क मार्ग का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि सभी के घरों तक रेल की कनेक्टिविटी नहीं होती, बल्कि सभी के घरों तक, सभी के मोहल्लों तक सड़क की कनेक्टिविटी होती है, जिससे आसानी से माल को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। रेल
मार्ग के माध्यम से ऐसा करना संभव नहीं है। आगे है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु व समुद्र पत्तनों को जोड़ती हैं। यानी सड़क परिवहन दूसरे परिवहन के साधनों को जोड़ने का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए हमें अपने घर से लाल किला देखने जाना है, तो हमें अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए जो प्रयोग करना होगा वो सड़क परिवहन प्रयोग करना होगा। उसके बाद हम मेट्रो में बैठेंगे। इसी प्रकार से यदि हमें दिल्ली से मुंबई जाना है तो हम अपने घर से पहले स्टेशन जाने के लिए सड़क परिवहन का प्रयोग करेंगे, ऑटो में बैठेंगे, फिर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और इसके बाद रेल मार्ग का प्रयोग करेंगे। तो रेल परिवहन से सफ़र करने के लिए भी हमें सड़क परिवहन का सहारा लेना होगा। इसी प्रकार से हमें अगर वायुयान के द्वारा यात्रा करनी है तो एयरपोर्ट जाने तक भी हमें सड़क का प्रयोग करना होगा। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। तो सड़क परिवहन की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक हो सकती है कि रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण की लागत बहुत कम होती है। दूसरी हो सकती है कि उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं। रेल मार्गों की तुलना में सड़क निर्माण करना ज़्यादा आसान है। तीसरी हो सकती है कि कम व्यक्तियों और कम वस्तुओं और कम दूरी के लिए सड़क परिवहन मितव्ययी होता है। चौथी हो सकती है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का भी काम करता है। अगला प्रश्न है, क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की है? बच्चों, इस प्रश्न में जो एक शब्द आया है राजमार्ग, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं कि पूरे भारत में अनेक तरह की सड़कों का जाल फैला हुआ है। कुछ सड़कें छोटे शहरों की हैं, कुछ सड़कें एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ती हैं, कुछ सड़कें एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती हैं। तो वे बड़ी सड़कें जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती हुई और फिर तीसरे राज्य, चौथे राज्य, इस प्रकार से पूरे भारत में फैली हुई हैं, जिसको 2 लाल लाइनों से दर्शाया गया है, जैसा कि मानचित्र में आप देख सकते हैं। इन्हें हम राजमार्ग कहते हैं। तो आपने इनमें से किन राजमार्गों से सफ़र किया है? तो यदि आप दिल्ली से कभी आप बाहर गए होंगे, जैसे दिल्ली से अगर आप आगरा गए हैं, दिल्ली से अगर आप देहरादून गए हैं, दिल्ली से गुरुग्राम अगर आप जाते हैं, तो आप इन राजमार्गों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दिल्ली में एक बहुत ही फेमस रोड है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड भी कहते हैं, जो कि आपने सीलमपुर से कश्मीरी गेट जाते हुए देखा होगा। ये रोड राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस पर आपने अवश्य ही सफ़र किया होगा। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है? बच्चों, जिस प्रकार से एक राज्य अपने अनेक ज़िलों को जोड़ने के लिए राज्य के अंदर मार्ग बनवाता है, जिनको हम राज्य राजमार्ग कहते हैं, इसी प्रकार से केंद्र सरकार अनेक राज्यों को जोड़ने के लिए बड़े बड़े सड़क मार्ग बनवाती है, जिनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भारत में 4 महानगर हैं, यानी 4 बहुत ही विशाल नगर हैं, जो कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हैं। ये भारत के 4 नगर अन्य सभी नगरों से बहुत ही विशाल हैं, बहुत ही बड़े हैं, इसलिए इन्हें महानगर कहा जाता है। और केंद्र सरकार ने इन सभी नगरों को आपस में जोड़ने के लिए एक बहुत ही विशाल सड़क का निर्माण करवाया है, जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, पीली रेखा से एक चतुर्भुज बन रहा है, जो दिल्ली से होता हुआ मुंबई जा रहा है, मुंबई से होता हुआ चेन्नई और चेन्नई से होता हुआ कोलकाता और कोलकाता से फिर दिल्ली। इसके बाद है चौथा प्रश्न, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाती है? उदाहरण देकर समझाइए। सड़क परिवहन जितना बेहतर होगा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकेंगे, जल्दी पहुंच सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कुछ साल पहले तक हमें आगरा जाना होता था, तो हमें आगरा के सफ़र में 4 से 5 घंटे लगते थे। इसके बाद जब एक्सप्रेसवे बन गया, तो दिल्ली से आगरा का सफ़र बहुत ही कम समय में अब हम पूरा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस रोड पर इमरजेंसी में प्लेन भी उतारा जा सकता है और इसका भी ट्रायल हो चुका है। तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने में
सड़क मार्ग, सड़क परिवहन बहुत ही उपयोगी होता है। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।